असम के बाद बंगाल में भी यूसीसी लागू होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसका ऐलान कर दिया है, लेकिन इसकी ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं हो रही क्योंकि सरकार का फोकस फिलहाल तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की गैर कानूनी प्रॉपर्टीज पर है। आज तृणमूल कांग्रेस के महासचिव ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के बंगले पर पुलिस पहुंच गई। शाम को 4 बजे अचानक डायमंड हार्बर में अभिषेक बनर्जी के घर के आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। कुछ ही देर के बाद पुलिस के बड़े बड़े अफसर अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचे। हालांकि ये तो नहीं बताया गया कि पुलिस अभिषेक के घर में क्यों घुसी, लेकिन पुलिस वाले अभिषेक बनर्जी के घर से बड़े बड़े एलईडी मॉनिटर ले जाते हुए दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी के घर में 3 टीवी सेट थे जिनसे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी होती थी। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के लिए डीवीआर भी साथ ले गई। यह बताया गया कि अभिषेक बनर्जी के घर में सुरक्षा के लिए जो इक्विपमेंट लगाए गए थे उन्हें भी पुलिस अपने साथ ले गई। असल में कोलकाता नगर निगम ने अभिषेक बनर्जी को घर में किए गए इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाने का नोटिस दिया है। इसलिए जैसे ही पुलिस की टीम उनके घर पहुंची तो हलचल शुरू हो गई। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने कहा, बीजेपी की सरकार किसी के खिलाफ बदले की भावना से काम नहीं कर रही। जिसने कानून नहीं तोड़ा उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, जिसने गड़बड़ी की है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। जो गैर कानूनी है उसको तोड़ा जाएगा। जिसका प्रॉपर्टी तोड़े जा रहे हैं वो लोग के लिए अदालत के दरवाजा खुला हुआ है, वहां जाकर बोले सरकार की काम कर रहा है। बंगाल में सिर्फ इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा, तृणमूल कांग्रेस के जमाने में गुंडागर्दी करने वाले, अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ भी जबरदस्त कार्रवाई हो रही है। जिन अपराधियों की गिरफ्तारी हो रही है, पुलिस उनकी सरेआम परेड निकाल रही है। आज कोलकाता पुलिस ने हावड़ा इलाके में कुख्यात अपराधी आकाश सिंह को पकड़ा। फिर क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए पैदल ही पूरे इलाके में घुमाया। हावड़ा इलाके में आकाश सिंह के खिलाफ फिरौती, रंगदारी और डराने धमकाने के कई मामले दर्ज हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी, इस दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग भी कर दी थी, बम फेंके थे। उसकी ऊपर तक पहुंच थी, इसलिए कभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। अब सरकार बदली तो आकाश सिंह जैसे अपराधियों का बुरा वक्त शुरू हो गया। আমি নিজে জানি না কেন ঘোরানো হচ্ছে। আমাকে বলা হয়েছে পুলিশের তরফ থেকে যে তোমাকে ঘোরানো হবে, ওই ঘোরাচ্ছে আমাকে। কোনো অপরাধ করিনি। आकाश सिंह अकेला नहीं है जिसकी पुलिस ने परेड निकाली। शमी अहमद नाम के एक और अपराधी को भी आज पुलिस हावड़ा के अलग अलग इलाकों में ले गई। शमी अहमद और उसके 2 और साथियों पर हावड़ा के शिवपुर में बम फेंकने और फायरिंग करने का केस है। इन दोनों को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। शमी अहमद तृणमूल कांग्रेस का लीडर है जिसका हावड़ा इलाके में आलीशान घर भी है। 7 मई को शमी अहमद ने हावड़ा के चौड़ा बस्ती इलाके में अपना दबदबा कायम रखने के लिए बीजेपी के स्थानीय नेता सिकंदर खान के घर पर फायरिंग की थी, बम फेंके थे। 9 मई को सरकार बनने के बाद से कोलकाता पुलिस ने 70 से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और पार्षदों को गिरफ्तार किया है। इनमें सबसे बड़ा नाम पूर्व मंत्री सुजीत बसु का है, जिन्हें भ्रष्टाचार के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। कोलकाता नगर निगम के 123 नंबर वार्ड के पार्षद सुदीप पुल्ले और विधान नगर के पार्षद सम्राट बरुआ पर भी एक्शन हुआ है। इसके अलावा हावड़ा, हुगली, नदिया, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बर्धमान और कूच बिहार में भी सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों और इलेक्शन के दौरान वायलेंस में शामिल तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर कार्रवाई हुई। पुलिस एक्शन से तृणमूल कांग्रेस के नेता जाहिर है परेशान है। आज मदन मित्रा ने कहा कि बीजेपी पुलिस के सहारे राजनीतिक विरोधियों पर जुल्म कर रही है। तृणमूल कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। ममता बनर्जी खुद सड़कों पर उतरेंगी। ये जो पुलिस ने बहुत बेआईनी काम कर रहे हैं, जबरदस्ती उठा के लेके जाते हैं, हमारा काउंसिलर लोग को बेआईनी जुलूम करते हैं और बेकानून कानून के खिलाफ इन लोगों का ऊपर अत्याचार करते हैं। किसी को
कोमर में दरी लगाकर घुमाते हैं रोड के ऊपर। ये हम लोग सोचते हैं ये तृणमूल की बेइज्जती करने का एक बहुत ही बड़ा उन लोगों का प्लानिंग है। लेकिन आपको तो नोटिस देना पड़ेगा। आप नोटिस दीजिए, किसी का पास कोई नोटिस नहीं है। अभी तक भी तृणमूल को कितना आदमी है कलकत्ता में, बंगाल में, और ममता बनर्जी फिर से रोड में उतरने का प्रिपरेशन ले रहे हैं। अब मैं आपको ममता बनर्जी की बात भी सुनवा देता हूं। ममता ने कहा कि वो बीजेपी को मनमानी नहीं करने देंगी, बेगुनाह लोगों को जेल में डाला जाए, लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाएं, ये बंगाल में नहीं चलेगा। ममता आजकल सामने नहीं आ रही हैं, वो सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात कहती हैं। ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और सरकार के बुलडोजर एक्शन को स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बताया। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों के घर उजाड़ रही है और बेघर लोगों के लिए कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं किए जा रहे। वो इसके खिलाफ आवाज उठाएंगी, आंदोलन करेंगी और अपने समर्थकों के साथ सीधे फेसबुक लाइव के जरिए ही बात करेंगी। কল্যাণী এক্সপ্রেস সেতু যখন করি 43টা বাড়ি ছিল রাস্তার উপরে, ঠিক 43টা বাড়ি যেমন বাড়ি ছিল সেই রকম বাড়ি আমরা তৈরি করে দিয়েছিলাম। পুনর্বাসন ছাড়া কোনো মানুষকে আমরা উচ্ছেদ করতে দিই না। আর আপনারা আজকে গায়ের জোরে সব লুট করছেন, সব ভেঙে তছনছ করছেন, সব উধাও করে দিচ্ছেন, সরকারের লোগো পর্যন্ত উধাও করে দিচ্ছেন। আপনারা কিভাবে চিরকাল আপনারা থাকবেন? দিল্লিতে ক্ষমতায় আছেন বলে ওদিকে একটা এদিকে একটা, দুটো এক হয়ে প্রোটেকশন পাচ্ছেন। আগামীকাল দিল্লিতে যখন যাবে না তখন বুঝবেন আপনারা টলমল করবেন এবং সেদিনের জন্য আমরা অপেক্ষা করব। ভারতবর্ষের সংবিধান বড় না বন্দুকের নল বড়? फेसबुक लाइव पर बंगला में ममता बनर्जी कह रही हैं कि जब उनकी सरकार ने कल्याणी एक्सप्रेस पुल बनाया था तो 43 घर प्रभावित हुए थे, लेकिन उनकी सरकार ने प्रभावित परिवारों को ठीक वैसे ही 43 घर बनाकर दिए। अब लूटपाट और तोड़फोड़ करके गरीबों के सारे निशान मिटाने की कोशिश हो रही है। ममता ने चेतावनी दी, कहा जब बीजेपी दिल्ली से सत्ता से विदा हो जाएगी तो उसे अपने काम का अंजाम भुगतना होगा। ममता ने कहा कि वो दिखाएंगी किसके पास ज्यादा ताकत है, संविधान के पास या बंदूक की नोक के पास। ममता बनर्जी बीजेपी को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रही हैं, लेकिन बीजेपी नेताओं ने कहा ममता को अब जनता से डर लगता है, इसलिए वो सोशल मीडिया का सहारा ले रही हैं। शुभेंदु सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने कहा ममता कुछ भी कहे कोई नहीं सुनता, जिसने अवैध निर्माण किया है वो तो गिरेगा ही। ममता बनर्जी को अब स्थिति है कि पब्लिक के सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही है, इसलिए फेसबुक में आपको लाइव करना पड़ रहा है, मैसेज देना पड़ रहा है। फेस टू फेस बोलिए ना, क्योंकि वो अधिकार खो चुके हैं। अवैध रूप से घर बनाया था क्यों? आपकी सरकार, आपके नेता, काउंसिलर, एमएलए इस पर गलत काम क्यों किया? अतिक्रमण क्यों किया सरकारी जगह पर, पब्लिक के जगह पर, और वहाँ घर बना लिए, पेट्रोल पंप बना लिए, ईंट भट्टा बना लिए। अभी हटा लो, नहीं तो सरकार मजबूर है लोगों को राहत देने के लिए, रास्ता साफ करने के, हमें तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जहां भी सरकारी जमीन पर कब्जा करके गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हुआ है, मकान दुकान बने हैं, उसके खिलाफ एक्शन लेने में कोई बुराई नहीं है। कभी कभी बुलडोजर भी चलाना पड़ सकता है। गुंडे बदमाशों को पकड़ने में भी कोई बुराई नहीं है। गुंडागर्दी करने वालों के दिल में कानून का खौफ होना ही चाहिए, ताकि आम जनता सुरक्षित महसूस करे। और किसी भी अपराधी को राजनीतिक संरक्षण तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। ये सब ठीक है, हमने उत्तर प्रदेश में पुलिस और बुलडोजर एक्शन का फायदा होते देखा है, पर हर एक्शन कानून के दायरे में रहकर ही किया जाना चाहिए और यह इंश्योर करना चाहिए कि राजनीतिक बदले की भावना से किसी को परेशान ना किया जाए।